नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 17 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर जो सरकार है वो वोडाफोन आइडिया को बचाने की तैयारी में है। यानी कि वोडाफोन आइडिया काफी टाइम से कर्ज में डूबी है और ये धीरे धीरे यानी कि कंपनी डूब रही है, पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। तो उसको बचाने के लिए सरकार ने राहत का पैकेज दिया है। ठीक है, कर्जे में है तो उसका जितना भी कर्जा है यानी कि बैंकों पर, तो उस कर्ज को उतारने के लिए यहाँ पर सरकार एक स्कीम लेकर आई है और उस स्कीम के तहत वो जो कर्ज है उसको शेयर में बदलने की यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी सवाल ये उठता है कि बीएसएनएल यूनियन यहाँ पर इसका कड़ा विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रही है, जबकि देखिए अब ये विरोध क्यों कर रही है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं जो भी अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, वोडाफोन आइडिया में सरकार की रुचि क्यों है। यानी कि इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले, सरकार का वीआई में पैसा लगाना दरअसल नगद निवेश नहीं है। यानी कि कोई नगद पैसा नहीं लगा रही है, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि बकाया कर्ज को शेयर में बदलना है। इसके पीछे सरकार ने अपने कुछ डर और रणनीतियां हैं। ठीक है, तो कुछ डर है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मार्केट में एकाधिकार को रोकना। यानी कि अगर वीआई बंद हो जाती है तो भारतीय टेलीकॉम बाजार में केवल दो बड़े खिलाड़ी बचेंगे, जियो और एयरटेल। प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है वो खत्म होने से ग्राहकों, जो कस्टमर्स है, उनके लिए मोबाइल रिचार्ज और सेवाएं बहुत महंगी हो सकती है। ठीक है, यानी कि वीआई को अगर छोड़ दे तो एयरटेल और जियो ही है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, जो कि सबसे टॉप पर है। अभी हो सकता है वो इन फ्यूचर पूरा जो अपना रिचार्ज प्लान है वो महंगा कर दे, उससे ग्राहकों को बहुत दिक्कत हो सकती है। अब बैंकिंग सिस्टम को बचाना, सबसे पहले वीआई पर बैंकों का हजारों करोड़ का कर्ज है। अगर कंपनी डूबती है तो सरकारी बैंकों को भारी नुकसान होगा, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद रोजगार और निवेश में भी होगा यहाँ पर असर। एक बड़ी निजी कंपनी के गिरने से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा और विदेशी निवेशकों में गलत संदेश जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अभी बीच में क्या है, लाइट चली गई थी, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है बीएसएनएल की उपेक्षा और थर्ड पीआरसी का मुद्दा। ठीक है, इशू। देखिए, बीएसएनएल के मामले में स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ कर्मचारी और संगठन सीधे सरकार की बैलेंस शीट का हिस्सा है। ठीक है, पीआरसी लागू न होने के पीछे सरकार अक्सर ये तर्क देती है कि सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, का नियम। डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के अनुसार किसी भी पीएसयू में वेतन वृद्धि तभी हो सकती है जब कंपनी पिछले कुछ वर्षों में मुनाफे में हो। ठीक है, बीएसएनएल लंबे समय से घाटे में चल रही है, ये सभी को पता है, जिसे सरकार एक तकनीकी रुकावट बताती है। ठीक है, 4G और 5G रोलआउट में देरी भी एक मुख्य कारण है। बीएसएनएल को मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करने को कहा गया है। निजी कंपनियों, जो प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने विदेशी कंपनियों जैसे कि नोकिया, एरिक्सन से तकनीकी खरीदी और आगे निकल गई, जबकि बीएसएनएल को स्वदेशी तकनीक विकसित होने का इंतजार करना पड़ा। इससे कमाई बहुत ही कम हुई और आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल वगैरह, इन्होंने विदेशी कंपनी पकड़ी और ये आगे निकल गई। ठीक है, इन्होंने 5G लॉन्च कर दिया और 6G लॉन्च करने की तैयारी में। लेकिन बीएसएनएल ने अपने 4G के लिए देसी 4G और देसी तरीके से 4G और 5G रोल आउट करने में यहाँ पर बहुत ही पीछे रह गई है। तो ये एक तरीके से जो डिसीजन है सरकार का था। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्पैक्स की बात करें, जो राजस्व का व्यय हुआ है, सरकार का कहना है कि बीएसएनएल को यानी कि रिवाइवल पैकेज के जरिए लाखों करोड़ों रुपए दे रही है सरकार। ठीक है, लेकिन यह पैसा नेटवर्क सुधारने यानी कि जो टावर है 4G है के लिए है, न कि कर्मचारियों के वेतन या फिर थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए। ठीक है, अभी ये भेदभाव क्यों लग रहा है? आम भाषा में ये कहे तो भैया, घर के बच्चे बनाम बाहर के निवेश जैसी स्थिति बन गई है। नीतिगत पूर्वग्रह को समझते हैं, सरकार वीआई को एक बिजनेस की तरह देख रही है, जिसे बाजार संतुलित रखने के लिए बचाना जरूरी है। वहीं बीएसएनएल को एक रणनीतिक संपत्ति माना जा रहा है, जिसका उपयोग केवल आपदा राहत या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, न कि एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के रूप में। ठीक है, भेदभाव यहाँ पर नजर आता है कि कोई कंपनी के रूप में अगर इसका उपयोग किया जाता बीएसएनएल का, तो आज बीएसएनएल आगे रहती।
बीएसएनएल को बस ये समझा जाता है कि जब भी आपदा आएगी तो ये नेटवर्क काम देगा, जब भी पिछड़े इलाकों में कोई नेटवर्क नहीं होगा तो ये नेटवर्क काम देगा। तो यहाँ पर इसको कंपनी अगर समझा जाता तो ये आगे बढ़ती, अभी क्या है इसको कंपनी नहीं समझा जा रहा। कर्मचारियों की अनदेखी की बात करें, यह कड़वा सच है कि सरकार निजी ऑपरेटर को बचाने में जितनी फुर्ती दिखा रही है वैसी ही प्रशासनिक फुर्ती बीएसएनएल कर्मचारियों की मांगों, जो कि थर्ड पीआरसी की मांग है, उसके बाद पेंशन संशोधन की मांग है, को पूरा करने में नहीं दिखा रही है। यहाँ पर इन फ्यूचर की बात करें, बीएसएनएल केवल एक कंपनी नहीं है, भारत की दूरसंचार टेलीकॉम सोवराइटी है। ठीक है, आपदा और सुरक्षा के समय बीएसएनएल ही खड़ा रहता है। ठीक है, अभी स्वदेशी 4G का सफल होने की बात करें तो अब जब बीएसएनएल का 4G रोल आउट तेजी से बढ़ रहा है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। दबाव भी बना सकती है। ट्रेड यूनियनों और संगठनों द्वारा यह तर्क देना सही है कि अगर सरकार व्यय के लिए नियमों में ढील दे सकती है तो बीएसएनएल के उन कर्मचारियों के लिए भी अफोर्डेबिलिटी के नियमों में ढील दी जानी चाहिए जिन्होंने कठिन समय में कंपनी को संभाला। सही बात है, सरकार का व्यय में जाना बाजार बचाने की मजबूरी है, लेकिन बीएसएनएल को मजबूत न करना एक रणनीतिक चूक हो सकती है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो बीएसएनएल है वो सरकारी कंपनी है, सरकार की निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है। नेटवर्क मजबूत होना था, अब तक नेटवर्क 4G रोल आउट होना था, 5G काफी टाइम यानी कि आज से 6 महीने पहले रोल आउट होना था। ठीक है, यानी कि 6 महीने पहले लॉन्च होना था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए थे बीएसएनएल में जो कि बहुत जरूरी थे बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर बात आती है एक और वोडाफोन कंपनी अगर सरकारी बन जाती है तो यहाँ पर 2 सरकारी कंपनी हो जाएगी, एक बीएसएनएल हो जाएगी, एक वोडाफोन हो जाएगी। अभी सरकार अपनी एक ही जो कि बीएसएनएल कंपनी है, काफी टाइम से सरकारी कंपनी है, इसी कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रही है सरकार, तो वोडाफोन पर क्या ध्यान देगी, मतलब दोनों को कैसे संभाले। अभी जो वोडाफोन पर कर्ज की बात करें तो 87,000 करोड़ का कर्ज है, इसे ग्रेचुइटी शेयर में बदलने का फैसला लिया है सरकार ने। अभी देखते हैं क्या होता है, आगे जो कुछ भी होगा मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल ये फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर थर्ड पीआरसी के विषय में कोई भी फैसला सरकार फुर्ती के रूप में नहीं लेती। ठीक है, यानी कि फुर्ती से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है अभी तक। थर्ड पीआरसी का अगर फुर्ती करती तो फाइल सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी के टेबल पर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टेबल पर नहीं रहती, अभी तक फाइल मंजूर हो चुकी होती और थर्ड पीआरसी फाइनल हो चुका होता। ठीक है, तो फिलहाल ये 17 दिसंबर 2026 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।